थी वो ये थी कि हमने फंक्शन बनाना सीखा, and we are going to spend this class also on this. Okay? अच्छा, मुझे ये बताओ कि what was the main idea behind making that one block function? We have to create a program so we can create it without writing code again. Excellent. हाँ, जरूर यही ज़रूरत है। एक तो तीन की रीज़न थी और एक रिपीट ना करने की रीज़न थी। कोडिंग कम हो, वही इजी सेंस में हो गया है ना कि जो पहले आपको बार लिखना पड़ा था वो नहीं लिखा पड़ेगा। सी आउट सीन तो होगा। अच्छा, the whole idea was the following कि the whole idea is कि आप क्या करते हैं ऊपर से जमान है ना उसके बाद माइक होगा, माइक है ये इसका कैमरे का माइक जमाल डीनो। ओके, आइडिया ये था कि हम क्या करते हैं कि हम एक ब्लैक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉक्स क्या चीज होती है? कभी तुमने ब्लैक बॉक्स देखा नहीं? कभी बॉक्स देखा है? अगर वो ब्लैक बॉक्स हो तो ब्लैक बॉक्स कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये कि उसके अंदर से क्या नजर आता है कि क्या है वो। बिल्कुल इसी तरह आप जो आइडिया है वो ये है कि जब आप एक उस बॉक्स को बनाने लगेंगे, उस पीस ऑफ कोड को बनाने लगेंगे, तो आप अज्यूम ये करेंगे कि उसका जो टास्क है वो क्या है वो तुमने फिगर आउट कर। वो ये कि वो एक ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर क्या होगा हमें नहीं पता। ठीक है, जब आप इस ब्लॉक को बना रहे होंगे तब आपको पता होगा ऑफकोर्स, लेकिन जब आपको यूज कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिटेल पता होगी। वो क्या है कि ये आपका बॉक्स है, इसका कोई नाम है, ठीक है, और इसको सेट ऑफ इनपुट्स मिलेंगी जिनको हमने नाम रखा था। क्या नाम रखा था? पैरामीटर। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि इस मॉड्यूल को, इस ब्लैक बॉक्स को, जिसको C++ में फंक्शन कहते हैं, ठीक है, उसको हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे, वो इनके ऊपर कुछ परफॉर्म करेगा का टास्क, और टास्क परफॉर्म करने के बाद एक रिजल्ट भेज। ठीक है, ये बस मैं वो रिजल्ट कुछ वापस कर। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, सो ये एक ब्लैक बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ काम करना है, जब वो काम कर लेता है तो वो काम करके वो जो उसने उसका काम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो रिटर्न कर देता है, और वो रिटर्न रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट मैंने इसका नाम रिजल्ट रखा है, दुनिया में कुछ भी हो सकता है। राइट, आपने कुछ एग्जाम्पल देखी, नई एग्जाम्पल देखी थी वो रॉक पेपर सीजर में देखी थी। वो क्या देखी थी? चलेगा। अच्छा, लेकिन उसमें एक चीज डिफरेंट थी, वो सिर्फ ये चीज डिफरेंट थी कि मैंने यहाँ पे हाँ शो नहीं करता था उसको, मतलब गेट ट्रैक्टर जब ट्रैक्टर इनपुट करते थे उसको, हाँ वो उसको मतलब प्रोग्राम में जो है वो शो नहीं होता था। ये तो वो तो हम शो करवा भी लिया था। ये तो वैसी बात है। हाँ सर वो सिंगल इनपुट लेता था ना, इनपुट वो लेता था अंदर, लेकिन वो क्या एज ए पैरामीटर कुछ लेता था? नो सर, वो कुछ पैरामीटर नहीं लेता। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि ये जो मैं ब्लैक बॉक्स बना रहा हूँ उसे कुछ पैरामीटर्स पास हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई पैरामीटर ना लेकर कोई काम कर रहा हो। इनपुट इस वक्त यहाँ पर इनपुट का मतलब यूजुअली हम जब लेते हैं ना वो कहते हैं हमने कंसोल से इनपुट लिया, यानी कि यूजर से एंटर करवाना। यहाँ पर लाजमी नहीं है कि आपने यूजर से इनपुट करना। यहाँ पर ये एक मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को जहाँ पर भी आप कॉल करेंगे उसको ये पैरामीटर्स पास करने जरूरी है। ये बात सुना? ठीक है, राइट। इनपुट जो हम कहते हैं, इनपुट का मतलब आपने कंफर्म यूजर से, कंसोल से, कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, तो यहाँ लाजमी है कि कीबोर्ड से इनपुट। यहाँ पर मतलब ये है कि आप जहाँ मर्जी यूज करना चाहें इसको बस पैरामीटर भेज दें। ठीक है, इनके ऊपर ये कुछ प्रोसेस करके ये वापस, ठीक हो गया, राइट। और अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज का जो आइडिया है वो ये कि इस तरह के अब हम थोड़े से प्रॉब्लम आपने बताना है कि आपके ख्याल में
ये जो मॉड्यूल होगा वो किस टाइप का होगा। ये टाइप का मतलब क्या है, आपने तीन चीजें बतानी है। उसका नाम क्या होना चाहिए, ठीक है, उसको क्या पैरामीटर लिस्ट पास होनी चाहिए, और जो उसने रिजल्ट देना है उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। ये बात समझ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? किसी को समझ नहीं आई? सर ने कहा कि हमने बताना कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या कौन कौन से पैरामीटर पास होंगे और हमें क्या क्या रिजल्ट पैरामीटर मिलेंगे। इसके अंदर क्या है ये नहीं पता, बल्कि इसका नाम नहीं बताना है, ठीक है, बस ना उसे क्या पैरामीटर पास होना चाहिए और फिर उसके ऊपर जो काम करके उसे क्या रिटर्न करना है। एग्जांपल बताता हूँ तो समझ में आ गया। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल हम कुछ एग्जांपल अच्छा जी, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपको ये पता होगा इसका 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 क्या लिखा है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है जी, आता है 5 फैक्टोरियल क्या होता है। फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऐसे होता है। एक्चुअली 5 फैक्टोरियल ये तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसका आंसर क्या होगा 1, ठीक है। तो यानी 5 फैक्टोरियल, अगर 5 का फैक्टोरियल निकाले तो आंसर क्या आता है 120, ठीक। गुड। अच्छा, अब मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि अगर मैंने एक मॉड्यूल बना रहा हूँ जिसका काम ये है कि वो फैक्टोरियल निकाले, ऐसी है, एक हमने मॉड्यूल बनाया जिसका काम ये है कि वो फैक्टोरियल निकाले। अब मेरा सवाल ये है कि इसमें क्या इनपुट पास होनी चाहिए और ये क्या आउटपुट, यानी कि क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा। इधर इसे देखिए बताएं, ये इसको देख के बताएं और इसको प्लीज डिस्कस करें कि ये फैक्टोरियल मैं जब बनाने को कहूंगा तो आपको क्या इनपुट में पास होगा और क्या उसने रिटर्न, ठीक है। प्लीज डिस्कस करें, एक मिनट आपको।
आपके ख्याल से इस मॉड्यूल को क्या नाम रखना चाहिए? आपके ख्याल में इस मॉड्यूल का क्या नाम रखना चाहिए? ऐसा बताओ, तुम्हारे ख्याल में इस मॉड्यूल का क्या नाम रखना चाहिए? इसने क्या करना है भाई बताओ? पहले बॉक्स का नाम रखते हैं ना कुछ, उसका नाम क्या रखें? जो वो काम कर रहा है वही उसका नाम रखते हैं। हाँ, फैक्टोरियल का नाम फैक्टोरियल, तो परेशान क्यों हो रहा है? ठीक है, इसको पैरामीटर क्या पास होगा, इसको देख लो। तुम्हारे ख्याल में से क्या पैरामीटर पास होगा? ना ना ना, ये तो इसकी डेफिनेशन का काम है, वो तो उसकी कोडिंग में आएगा। इसको पैरामीटर क्या पास होगा? यानी बाहर वाले दुनिया ने जब उसको यूज करना है तो क्या पैरामीटर भेजना पड़ेगा? फैक्टोरियल नहीं, सिर्फ फाइव। इसको सिर्फ एक पैरामीटर पास होगा, एक नाम, जो कि ये फाइव है, जिसका आपने फैक्टोरियल निकालना है। दैट्स द ओनली थिंग इट रिक्वायर्स, जो कि आपने उसको पास करना। फैक्टोरियल की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल तो खुद है, ठीक है, सिंबल जान लो। इसको पास क्या होता है? इसको सिर्फ एक इंट पास होता है, जिसके ऊपर वो ये पूरा रिजल्ट कंपाइल करेगा, और कंपाइल करके जो रिजल्ट है वो क्या देगा? इंटीजर, वो भी एक इंटीजर होगा। क्यों? उसने आंसर देना 120। ये बात समझ गई? ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सही एकदम। आप ब्लॉक ये इसका बॉक्स ले लें, ब्लैक बॉक्स, ये एक इमेजिनरी बॉक्स है कि हम तो कोडिंग करते हैं। अगर ये पूरा नहीं, अभी तक इमेजिनरी है, लेकिन ये फिर रियल हो गया। ठीक है, देखिए आगे टर्मिनेटर आता है ये जो और नहीं, अभी तक सिंटैक्स बना था, अभी सिंटैक्स डिटेल बना था, सिंटैक्स डिटेल मैंने बताई नहीं। अभी हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं कि अगर हमें मॉड्यूल बनाना हो तो हम कैसे बनाएं। यानी कि मॉड्यूल बनाना हो तो उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या बनती है, जो कि आपको क्विज लिखने होगा, खैर वही यूज करें। ठीक है, अच्छा, फैक्टोरियल पॉइंट फैक्टोरियल क्या ये पॉइंट्स का फैक्टोरियल होता ही है। 1.5 का फैक्टोरियल होता है? नहीं होता। नहीं नहीं होता। नहीं होता। मेरा थोड़ा 50 हमेशा फैक्टोरियल की डेफिनेशन है वो सिर्फ इंटीजर्स के लिए, ठीक है, बट क्या ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब मैं एक और आपको कह रहा हूँ, आपने बताना है कि आपके ख्याल में ये तो क्या इनपुट पास होने चाहिए और एंड सो ऑन। ओके, ऑलराइट, ये मुझे चाहिए ऊपर, ये आपके पास होगी, इसमें नहीं होगी वो वाला मुझे चाहिए। जैसे मैं पूछ रहा था ना क्या कैसे करना है, ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पे कौन सा है ये सर ये? कैसे किस जगह पे लगेगा? यार जमाल को बुला लो। जमाल ने जो मैं बुलाता हूँ, ये भी दूसरी चीज़ है। ये साथ ले जाओ, ये साथ ले जाओ, उससे समझ ठीक है, तुम भी जाओ। ऑलराइट, ओके, लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मैंने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि बंद करो, बंद करो, सही है। अच्छा, मुझे बताइए कि मैंने स्क्वायर रूट लेना है। अगर मैंने स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट को क्या पैरामीटर पास होने चाहिए और वो क्या रिटर्न करें? यही लगा, ठीक है। हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल वो इंट ही एज ए पैरामीटर लेता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, बताइए। पॉइंट नंबर 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? व्हाट अबाउट 36? व्हाट अबाउट 30? 5 पॉइंट समथिंग हो जाए। फ्लोट आ जाएगा। अब आप बताएं यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? वेरी गुड, इसकी जो रिटर्न टाइप है वो ऑफ कोर्स फ्लोट। ये बात समझ आ गई? ठीक है जी, फ्लोट में पहले भी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आप चाहें तो यहाँ पे भी फ्लोट लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने हो सकता है 2.25 का स्क्वायर रूट लेना, ठीक है। तो आप चाहें तो आप इंट की जगह यहाँ पे भी फ्लोट लिख सकते हैं जी। सॉरी, फ्लोट में इंटीजर भी आ सकता है। सॉरी,
0.0 आगे लिखते हैं। हाँ वो पॉइंट ले ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि हमें स्क्वायर रूट के लिए ऐसा करना पड़ेगा ठीक है। ऑलराइट लेट्स डू सम मोर एग्जांपल। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि नाउ बी गेस ओके बॉक्स में दरार में डी जी अब मेरा सवाल ये है कि डिस्टेंस का मॉड्यूल लिखना है, इसके अंदर क्या पैरामीटर पास होंगे और इसकी क्या क्या रिटर्न टाइप होनी चाहिए, प्लीज डिस्कस करें। प्लीज डिस्कस कोऑर्डिनेट प्लेन पे हूं और वहां पर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की बात है ठीक है। तो उसमें डिस्टेंस का क्या मतलब होगा, डिस्टेंस क्या पैरामीटर पास होना चाहिए और क्या ये माइक लग गया है लाइट ये सब रखने नहीं देखिए अभी हो रही है सर। फिर एक उधर कहां पे हुआ ये सर हाथ नहीं लग अभी ये गया, लगा रहे हैं हाथ लग गया था। ओके यार हम अच्छा हम बात कर रहे हैं आवाज आ रही है। आपके पास दो पॉइंट्स हैं और दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस निकालना राइट। ये मैं दो पॉइंट पे डिस्टेंस निकालने की बात हो रही है तो डिस्टेंस आपको पता है आप कैसे निकालते हैं
का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है आप होल स्क्वायर निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस x1 और इसी तरह y2 माइनस y1, ओके। ये सिर्फ डिस्टेंस नहीं था, डिस्टेंस जब अगर आपने निकालना है तो आपको उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, बस ना। तो अगर आपने डिस्टेंस का फंक्शन बनाना है, तो डिस्टेंस का फंक्शन बनाने के लिए आपको पहला क्वेश्चन तो ये है कितने पैरामीटर पास होने चाहिए, 4 पैरामीटर पास होने चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। चारों पैरामीटर किस टाइप के होंगे, क्योंकि हमने कहा कि हमारे इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा। What about its return time? जी, ये इंटीजर होगा या फ्लोट होगा? स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर फ्लोट होगी। स्क्वायर रूट लेंगे जी, ये वैल्यू फ्लोट होनी चाहिए। Why it should be float? Because we want to compute the exact distance. Okay? तो उसके लिए यहाँ पे फ्लोट होना चाहिए। हाँ, everybody understand कि हमने क्या किया? ठीक है? All right. Let me do a little bit change now. Okay? नोट लेनी है उस रिकॉर्डिंग के लिए, आज जूते पड़े ही पड़े। हाँ, अच्छा जी, अब हम आते हैं जी, डिस्टेंस हमने निकाल लिया, अब हम करते हैं डिस्टेंस स्क्वायर, okay? Now my question is, you don't want to compute distance, you actually want to compute distance square. Distance square का मतलब है कि आपने इस क्वांटिटी का स्क्वायर लेना है। प्लीज डिस्कस, आप क्या होगा? सर आउटपुट इसकी इनपुट, ओके, इसको क्या पैरामीटर पास होंगे जी, कितने पैरामीटर पास होने चाहिए? एग्जैक्टली सेम, इंट p1x, इंट जी p1y, इंट p2x, इंटीजर p2y, ओके। हाँ, p फिर पॉइंट, ओके, सो 0.1x, 0.1y, 0.2x, 0.2y, okay? All right, and what you want to compute is the distance square. Okay, now look at this thing. Integer minus integer क्या होता है? Integer होता है, और ये भी integer minus integer है तो ये भी integer होगा। Integer multiply by integer क्या होता है? Integer होता है, प्लस ये भी वही चीज है, तो integer plus integer कितना होगा? वो भी integer होगा। So this must be an integer. So your distance square will return integer. Everybody understand? जी। या साइलेंस प्लीज। आ नहीं सकता, अगर इनपुट फ्लोट में अगर भेजेंगे आप तो वो खुद ब खुद इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो इग्नोर हो जाएगा, ठीक हो गया? पॉइंट्स तो आते ही इंटीजर्स में, उसमें तो आते ही नहीं है, क्या डेसिमल में तो आते ही नहीं है पॉइंट्स। पॉइंट डेसिमल में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है 2.5 नहीं हो सकता? नहीं, उसका पॉइंट वैलिड है कि 2.5 भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट हो सकता है, बट दैट्स ओके। मेरी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो क्वेश्चन अगर आप पढ़े उसमें उसने स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि यू आर वर्किंग इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर मैं कहता कि रियल कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसका मतलब है फिर आपको ये सारे के सारे फ्लोट 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 लेने पड़ते हैं, और ये भी फिर फ्लोट आता, और ये भी फ्लोट होते और ये भी फ्लोट आता, ओके जी। आपका नाम क्या है? हाँ 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 बताएं। फ्लोट कर दें, गलत कुछ नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो ब्लॉक बनाने का जो मकसद है वो क्या होता है, ठीक है। ऑल राइट, सो वी आर डन विद दिस। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम कहता हूं। ऑल राइट, अभी किसी को कोई मसला तो नहीं है ना? ठीक है, गुड। ऑल राइट, अब मैं कहता हूँ लेट्स से कि मैंने एक ब्लॉक बनाना है। अच्छा, बाय द वे, यहाँ पर अगर तुम देखो तो मैंने जो ये ब्लॉक बनाया था उसमें देखो मैंने ये यहाँ पे ये लिखा है इंट पास होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पैरामीटर्स के नाम ना लिखूं
अगर पैरामीटर्स के नाम ना लिखूं, और इसी तरह सिर्फ ब्लॉक का नाम लिखा हुआ है और मैंने बताया हुआ है कि जिसको पैरामीटर पास होते हैं उसकी पैरामीटर के पासिंग की जो टाइप्स हैं वो ये होंगी कि एक पैरामीटर की टाइप ये होगी, एक पैरामीटर की टाइप ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, ठीक है। और इस तरह की जो रिटर्निंग वैल्यू है उसकी टाइप ये होगी। इस चीज को प्रोटोटाइप कहते हैं, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब क्या है? मतलब ये कि भाई ओवरऑल जो ये फंक्शन है ये इस तरह के पैरामीटर लेगा और इस तरह की आउटपुट करेगा, बस। पैरामीटर्स का प्रोटोटाइप है। नहीं, आप फंक्शन का नाम लिखें और यहाँ पे पैरामीटर्स की लिस्ट पास करें, लेकिन उसमें साथ उसका पैरामीटर का नाम ना लिखें, ठीक है। यहाँ पे यदि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यहाँ पे P1X P1Y नहीं लिखा, अगर मैं नाम ना लिखूं तो मैं कहता हूँ ये मेरी सिर्फ प्रोटोटाइप है, ठीक है। ये अभी मैं आपको C++ में करके दिखाता हूँ कि प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसकी एक वजह होती है करने की। कंपाइलर जो है वो आपका एक्चुअली सिर्फ ये इसको देख के डिसाइड करता है, सिर्फ प्रोटोटाइप को देख के डिसाइड करता है कि ये जो फंक्शन है ये सही वाला कॉल हुआ है या नहीं हुआ, ठीक हो गया। हैं? और यार अब तुम अभी प्रोग्रामिंग डिटेल में मत जाओ, ठीक है। नहीं, पुराना सब तो बाद में हमारा बिल्कुल सीधा करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स मेक अनदर फंक्शन, ठीक है। अच्छा जी, आपको याद है ये क्या होता है? पावर क्या होती है? हाँ? नहीं, वो नहीं, वो वाली पावर नहीं, मैथ्स पावर जो होती है कि आप कहते हैं ना x to the power y, ठीक है, ऑलराइट। x to the power y। क्वेश्चन ये है, पावर मैंने फंक्शन बनाना है, पावर मैंने मॉड्यूल बनाना है, आपके ख्याल में इसकी क्या इनपुट होनी चाहिए, क्या आउटपुट होनी चाहिए? प्लीज डिस्कस करें, प्लीज डिस्कस करें। ये जो दो आपके साथ बैठे हैं इनको डिस्कशन में तो सेशन में लो, ये दोनों लैग करते हैं, थोड़ा सा लैग करते हैं, ठीक है। लैग नहीं है, ये बस टाइम ही दो। ये जो तुम्हारे साथ है, हाँ हेड कर, अभी इनको थोड़ा सा ड्रैग करो ना कि हाँ क्या सोच रहे हो, ठीक है। हाँ क्या हो जाए? हाँ दो, हाँ क्या पैरामीटर लें? सर दो लेंगे। दोनों क्या होंगे? सर एक में वो वैल्यू पूछेगा, हाँ दूसरे में पूछेगा कि कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कराना, कितनी पावर लेना, जैसे हाँ तो इंटीजर x और इंटीजर y, बेहतरीन होगा। और रिटर्न क्या करेगा? इंट में टाइप करेगा, बेहतरीन होगा। हो गया? ओके, क्या फ्लोट नेगेटिव? क्या पावर नेगेटिव में होता है, एक्सपोनेंशियल नहीं, पावर नेगेटिव में नहीं है। ओके जी, क्या पैरामीटर में पास होना चाहिए? आपका नाम क्या है? हाँ कितने पैरामीटर पास होने चाहिए? 2 पैरामीटर पास होंगे और एक कौन सा होगा? जिसकी पावर लेनी होगी, विच मीन्स बेस, और एक एक्सपोनेंट, है ना, ठीक है। आपकी बेस किस टाइप की होगी? लेट्स से कि वो इंटीजर टाइप की है, ठीक है। और जो एक्सपोनेंट है वो भी लेट्स से इंटीजर टाइप का है, ठीक है, ऑलराइट। वो 0.5 हो सकती है, 0.5 का मतलब स्क्वायर रूट, तो अभी तो पावर ही होती है ना, पावर 1/2 होती है। अगर लेट्स से मैं दोनों के दोनों कह देता हूँ कि वो इंटीजर है, ठीक है, फ्लोटिंग नहीं कहता, ठीक है। अगर ये दोनों के दोनों इंटीजर हो, और अच्छा एक मिनट, एक और बात भी है, ये वाला एक्सपोनेंट है, ये इंटीजर नहीं है, एक्चुअली अनसाइंड इंटीजर है,
अनसाइंड का मतलब पता क्या होता है? अनसाइंड का मतलब है कि ये कंफर्म पॉजिटिव इंटीजर है, ये कंफर्म पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट आपको कंफर्म पता है कि वो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, ऑलराइट। ये बेस है, ये हो सकता है नेगेटिव हो जाए। आपने लेट से -2 की पावर लेनी हो 3, ये किसके बराबर होगा? -8 के बराबर होगा, ऐसे है, ऑलराइट जी। अब मुझे बताएं कि बेस टू द पावर एक्सपोनेंट अगर आपने ली है तो ये इसकी आउटपुट क्या होगी? ये एक इंटीजर होगी, सॉरी ये अनसाइंड नहीं होगी, ये साइंड हो सकती है। -2 टू द पावर 3 इज -8, ठीक हो गया, ऑलराइट ऑलराइट। ये आपने एक्सपोनेंट पावर का आपने फंक्शन बना दिया, ठीक है। और अगर सर अनचेंज वैल्यू ना हो, सॉरी एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है वो अनसाइंड ना हो, अनसाइंड ना हो तो फिर ये फ्लोटिंग हो जाएगा, क्योंकि आपका वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, ठीक हो गया, ऑलराइट। अच्छा जी, सॉरी बेस अगर बेस पॉइंट में हुई तो भी ये फिर पॉइंट में हो जाएगा, यानी फ्लोट में हो जाएगा, ये फ्लोट में हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। यानी अगर आपने ये फ्लोट में कर दिया तो कंफर्म ये भी फ्लोट में हो जाएगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ऑलराइट, चलो कुछ और बनाते हैं जी। लेट्स से आपने फंक्शन ये बनाना है, जी क्या इनपुट होना चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए? एक मिनट बताओ। 2 इनपुट लेंगे, एक कैरेक्टर बनाएंगे सर। हाँ एक इनपुट लेंगे, कौन सी वाली? इंटीजर में लेते हैं, अच्छा। और एक मिनट प्लीज, एक मिनट यार, एक मिनट तुम्हारा नाम क्या? सॉरी सोहेल। सो कह रहा हूँ इंटीजर में इनपुट लेंगे, और वो क्या इनपुट होगी एक्चुअली? उसका कोई नाम होना चाहिए ना, क्या होगा? हाँ एंगल, वेरी गुड, एंगल या थीटा, ठीक है ना। तुमने एंगल इनपुट ले ली जी, इनपुट क्या होगी? इसकी आउटपुट भी इंट में आएगी, पॉइंट्स में होगी तो फ्लोट में आएगी, वरना टेंजेंट की बहुत सारी वैल्यूज जो होती हैं वो बहुत इक्का दुक्का ही वैल्यू होती है जो इंटीजर की होती है, वरना तो ज्यादातर फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं। तो दिस मस्ट बी फ्लोट, ठीक हो गया, ऑलराइट। कैन यू टेल मी साइन में क्या होगा? व्हाट अबाउट साइन थीटा? सेम। व्हाट अबाउट कॉस? सेम। सर हम एक और इसमें बताएंगे नहीं कि कैरेक्टर नहीं बनाएंगे टेन का? क्या? टेन थीटा, हमें तो सिर्फ थीटा की वैल्यू पता, हमें सिर्फ थीटा एज ए एंगल में इनपुट मिलेगा, वो उसका फंक्शन का काम है कि वो उसे किस तरह कंप्यूट करता है और हमें रिजल्ट देता है, बस, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर वो एंगल में 45 देता है तो टेंजेंट थीटा जो है वो 1 रिटर्न करेगा। डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, सॉरी एंगल बिल्कुल ठीक। आपका एंगल जो होता है 45 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, तो ये आप चाहें तो ये फ्लोटिंग भी ले सकते हैं, सही है। एंगल डिग्री में होना चाहिए, ठीक है। बाय द वे डिग्री में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है, ठीक है। सर जब इसके इन्वर्स में हम आएंगे साइन का, जैसे हमको सेकंड करते हैं या सेकंड, यार एक मिनट प्लीज हाँ, फिर तो हमें वो इनकी वैल्यूज को 1 से डिवाइड कर देंगे जब इनकी इन्वर्स। यार हैदर क्या बोला उसे? कितने फजूल आदमी यार, मुझे भी समझ में नहीं आया, तुम्हें भी समझ में नहीं आया, दोबारा बताएं बेटा। सर जब इसके इन्वर्स ले रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे tan का कोसेकेंड या जो भी हम इनके इन्वर्स सीख हाँ? पढ़ रहे हैं, तो सर वो तो 1 बाय डिवाइड करेगा, तो वो भी फ्लोट आएगा, वो भी उस वजह से हाँ वो फ्लोट आएगा, ठीक है। चलें जी, ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। डिग्री टू रेडियन जी, ये मॉड्यूल जो है ये क्या इनपुट लेगा और क्या इसकी आउटपुट होगी? जी ये एक इंटीजर इनपुट लेगा, और इंटीजर क्या होना चाहिए? एंगल होना चाहिए ऑफ कोर्स, और वो एंगल होगा डिग्री में, ठीक है। और इसने जो रिटर्न करना है वो किस में करना है? क्यों फ्लोट में करना है? बिकॉज जो भी एंगल आता है वो उसको मल्टीप्लाई करता है 3.14 से और डिवाइड बाय कर देता है 180, तो दैट मेक्स इट फ्लोट। सो इसकी जो आउटपुट होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? फ्लोट में होना चाहिए। सॉरी जी, आप चाहें तो इस एंगल को भी फ्लोट में कर सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के फ्लोट में नहीं कर रहे आज, ठीक है। उसकी वजह है वो तुम्हें जब अगले वीक में हम जब एनिमे
ओके, ऑल राइट। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बताता हूँ, थोड़ा सा हम असाइनमेंट पे चलते हैं। अब एक सवाल है, एक और मैंने मॉड्यूल बनाना है, उस मॉड्यूल का मैं नाम लिखता हूँ, आपने बताना है कि इसके कितने पैरामीटर पास होंगे और वो उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। ओके, इसका नाम मैं लिख रहा हूँ, प्लीज़ बताएं, मैक्स ऑफ थ्री नंबर्स। प्लीज डिस्कस करें कि इसकी क्या इनपुट होनी चाहिए, क्या आउटपुट होनी चाहिए। बेहतरीन हो गया। हाँ भाई शरोज, हाँ भाई क्या होना चाहिए? पहले मैक्स ऑफ थ्री नंबर्स में क्या इनपुट होना चाहिए? तीन नंबर इनपुट आने चाहिए। ठीक है, ये तीन इनपुट आ गई। ये तीन इनपुट जो है ऑफ कोर्स क्या होंगे? नंबर्स होंगे। ठीक है, मैं इनको कहता हूँ n1 n2 n3। ठीक है, हाँ भाई ये नंबर फ्लोट होने चाहिए या इंटीजर होने चाहिए? एक मिनट खामोश, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है जी, इंटीजर ले लेते हैं। अगर तीनों इंटीजर हैं, हमने क्या निकालना है उनमें से उसका मैक्सिमम निकालना है। तो ये आउटपुट किस टाइप की होनी चाहिए? वो यार थोड़ा जोर से बोलो, वहां पे आवाज जा रही होगी आवाज। हाँ जी, आउटपुट क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। वाई इंटीजर? क्योंकि आपने जो इंटीजर ही इनपुट दी है, तो जो आउटपुट होगी वो इनमें से कोई एक वैल्यू होगी, तो ऑफ कोर्स वो भी इंटीजर होनी चाहिए। ऑलराइट। अच्छा हैदर, मुझे ये बताओ कि ये इंटीजर होना लाजमी है? वो फ्लोट भी हो सकती है, तो आप चाहें तो ये फ्लोट में भी कर सकते हैं, और ये भी फ्लोट में हो, और ये भी फ्लोट में हो, और अगर ये फ्लोट में हुए तो ऑफ कोर्स जो आपकी आउटपुट है वही फ्लोट में होगी। ये बात समझ आई? ठीक है जी। कैन यू टेल मी कि यहां पर कितनी इनपुट होंगी? बिल्कुल सेम होगी। और यहां पर जो आउटपुट होगी वो क्या होगी? एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है। व्हाट अबाउट मिडिल ऑफ द थ्री? एग्जैक्टली सेम। और आउटपुट जो होगी वो भी एग्जैक्टली सेम टाइप की होगी। ठीक है। जो अंदर का कोड है वो तीनों का डिफरेंट होगा। ठीक है, बट जो प्रोटोटाइप है वो एग्जैक्टली सेम है। ओके, तीनों की जो प्रोटोटाइप है सिवाय नाम के वो एग्जैक्टली सेम होगी। 3 पैरामीटर्स और तुमने उसका एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, ऑलराइट। अच्छा जी, अब मैं कुछ और फंक्शन लिख रहा हूं, आपने बताना है कि ये जो फंक्शन होगा ये क्या पैरामीटर लेगा। ओके, प्लीज बी केयरफुल, नाउ इट्स बिकमिंग नॉन ट्रिवियल। ओके, ऑलराइट। Multiple of each other. Okay, now read the question number 2. Okay, and you have to tell me कि तुम्हारे ख्याल में कि ये इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाह रहे हैं हम, और
आपके ख्याल में ये फंक्शन किस तरह का हो कि ये में हेल्प कर सकता है? प्लीज डिस्कस करें और रीड भी करें। सर हमने इसका मतलब बताना है कि yes or no? हाँ नहीं, ऐसा नहीं देना। Yes or no? तुम्हारा नाम क्या? नाम क्या? हाँ शहरोज, तुम भी शहरोज हो? ओके शहरोज, ओके साइलेंस प्लीज। शहरोज जी, आपके ख्याल में से कितने पैरामीटर पास होने चाहिए? 2 पैरामीटर पास होने चाहिए, शाबाश। और अगर तुम देखो तो तुमने अगर इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, ठीक है जी। अब हम ये चाहते हैं कि ये फंक्शन हमें हेल्प करे, और हेल्प करे किस तरह कि ये बताए कि क्या a b का मल्टीपल है या b a का मल्टीपल है या कोई किसी का मल्टीपल नहीं है। अच्छा बुरी बात सुने, पहले बात सुने, इसने ये आउटपुट नहीं करना, इसके ऐसे कोई स्क्रीन पर आउटपुट की मेरी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ए बी का मल्टीपल है, बी ए का मल्टीपल है या दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? इसने सिर्फ और सिर्फ हमें एक फ्लैग ऑन करके देना है, एक वेरिएबल रिटर्न करना है, ठीक है। हम एसेंशियली क्या चाहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं। मैं ये चाहता हूं कि वो इन तीनों में से एक वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो वो 1 रिटर्न करेगा, 1 का मतलब है a इज ए मल्टीपल ऑफ b, ठीक है। और अगर ये 2 रिटर्न करता है तो इसका मतलब है b इज ए मल्टीपल ऑफ a। 3 अगर वो रिटर्न करता है तो इसका मतलब है none इज मल्टीपल ऑफ अदर, ओके। अब मुझे बताएं कि अगर रिक्वायरमेंट ये है कि इसने 1, 2 या 3 रिटर्न करना है तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? अहमद, क्या रिटर्न टाइप होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? नन के लिए 3 करेगा ना? नहीं, नन का मतलब है अगर वो 3 आउटपुट करता है तो उसका मतलब है कि वो 3 रिटर्न करता है तो उसका मतलब है कि कोई किसी का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद हम कुछ करेंगे कि जो वो रिटर्न करेगा उस रिटर्निंग वैल्यू की बेस पे हम कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। एक मिनट जी प्लीज मुझे अभी थोड़ा सा मुझे करने दें। हाँ जी रजा बता लो क्या क्या बात है? सर ये सिर्फ हमने इन अकॉर्डेंस विद द क्वेश्चन किया है। बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद क्वेश्चन किया। अगर हम हमारे पास इसमें हम फ्लोट लेते तो फिर ऑब्वियस वो फ्लोट आता है। बिल्कुल फ्लोट आता, ठीक है। नहीं वो फ्लोट ना आता, वो फ्लोट ना आता, वो सॉरी इंटीजर आता है। इंटीजर आता है 2.5 है वो 2 है। बिल्कुल ठीक है। ये बिकॉज ये तो इसने तो 1, 2 या 3 रिटर्न करना है, ठीक है। ऑल राइट, अगर हम फ्लोट लेंगे तो वो तो मॉड्यूलस ही काम करेगा। फ्लोट लेंगे तो मॉडुलस काम नहीं करेगा, यू आर राइट। तो हमें किसी और तरीके से करना पड़ेगा। अभी हम प्रोग्रामिंग डिटेल में नहीं जा रहे फिलहाल, ठीक है। अभी हम सिर्फ इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो हम कर सकते हैं लेकिन एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है जी। हाँ आउटपुट देते हैं वो 1, 2, 3 हमें जरूरत ही नहीं थी। तुम कह रहे स्क्रीन पर आउटपुट कर दे। यार मेरी बात सुनो, तुम पता क्या कह रहे हो? एक मिनट बात सुने, तुम पता क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि मैं स्क्रीन पर आउटपुट कर दूं। अब मैं तुम्हें एक इसकी बात बताता हूँ। अच्छा, ये जो मॉड्यूल होते हैं, इन मॉड्यूल में स्क्रीन पर आउटपुट करना तुम ये समझो इट्स द वर्स्ट सिन। गुनाह कबीरा का नाम सुना ना, ये वही है। तुमने कभी भी किसी फंक्शन के अंदर आउटपुट नहीं करना until and unless it is told to you कि भाई हाँ भाई ये तुम स्क्रीन पर आउटपुट करो। अगर किसी फंक्शन में तुम्हें स्पेसिफिकली कहा जाए कि भाई इसको कुछ आउटपुट करना है तो फिर आप आउटपुट के लिए यूज करेंगे, वरना इसका काम हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आउटपुट करे। मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं। तुमने फॉर एग्जांपल तुमने डिस्टेंस वाला सवाल किया था ना, डिस्टेंस वाला हमने मॉड्यूल बनाया था। अगर तुमने डिस्टेंस वाला
अगर मैं कहता हूं कि हमने भी बनाया, वो इस तरह बनाया कि वो डिस्टेंस की वैल्यू रिटर्न करता है, ऐसी है। अब तुम देखो हमने वो जो प्रॉब्लम्स किए थे कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, ठीक है। उस प्रॉब्लम में डिस्टेंस मालूम करने के बाद क्या हमें स्क्रीन पर आउटपुट होनी चाहिए कि डिस्टेंस ये आया। तो अगर तुमने उस मॉड्यूल के अंदर, चुप हो जाओ, अगर तुमने उस मॉड्यूल के अंदर आउटपुट किया होता कि इसने ये डिस्टेंस मेजर किया है, तो तुम्हारी सारे स्क्रीन पर गंद आ रहा होता, ठीक है। यूजर को तो पता ही ना होता कि ये क्या कर रहा है ना, ये बात सुन। तो आपको जो मॉड्यूल लिखने होते हैं उसमें कहीं आउटपुट नहीं होती, ठीक है। वो आप उसकी जो रिजल्ट है उसको आप यूज करके आप कुछ आउटपुट करना चाहें वो अलग बात है, लेकिन मॉड्यूल जब लिखे जाते हैं तो वो ऐसे लिखे जाते हैं, ये फंक्शन जब लिखे जाते हैं तो ऐसे लिखे जाते हैं कि भाई ये मुझे इनपुट दो तो मैं तुम्हें ये प्रोसेस करके ये दे दूंगा रिजल्ट, फिर तुमने इसको आउटपुट करना है, इसको किसी अपने प्रोग्राम में यूज करना है या जो मर्जी करना है, ठीक है। इसी को देखा जाए क्या, इसी प्रॉब्लम को देखा जाए फिर वो ठीक है बात। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम अपनी इसकी जो फंक्शन बनाने की जो रूह है, ठीक है, वो जो इसकी स्पिरिट है वो क्या है, ये इसीलिए मैंने इसके लिए लफ्ज यूज किया था ब्लैक बॉक्स। वाई ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स इसलिए हमने यूज किया था कि जब ये मॉड्यूल आप बनाने लगते हैं तो आप मॉड्यूल बनाते हुए भूल जाते हैं कि ये आपका कहां से कॉल होगा। ये जब मॉड्यूल बनाने लगते हैं तो आप कहते हैं भाई ये मैं मॉड्यूल बनाने लगा हूं, ये मॉड्यूल यहां से कॉल हो, यहां से कॉल हो, यहां से कॉल हो, जहां से मर्जी कॉल हो, हमें नहीं पता। हम इस मॉड्यूल को बनाते हुए सिर्फ इसके बारे में सोचेंगे कि इसको ये पैरामीटर पास हुए तो ये इनके ऊपर कुछ प्रोसेस करके रिटर्न